गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉजिकल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैंने एक सीरीज़ शुरू की है आर.एस. अग्रवाल के। हम सारे मैथ्स को कवर करेंगे, ए टू जेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे इसमें। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे, सबसे पहले प्रतिशत बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो इसमें जो है परसेंटेज में जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं हम उसको हटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से शुरुआत किए हैं। आप क्वेश्चंस मिला लीजिएगा, जब आर.एस. अग्रवाल का बुक खोल के आप बना सकते हैं तो हम ए टू जेड सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर कर लेंगे। हम इससे पहले परसेंटेज का एक चैप्टर क्लियर करवाए हैं बेसिक, जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो देख लेगा। और हम यहाँ से सीधा हम क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो टाइम डिस्टर्ब ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। इससे यहाँ पे इससे होगा, ठीक है। इससे उसे कितने परसेंट की हानि हुई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी है, ठीक है। मान लीजिए, चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। एक कर्मचारी है, मान लीजिए कि कर्मचारी का वेतन जो है 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया मान लीजिए। अब बोल रहा है कि कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई। तो हम आपको बताए हैं, जैसे मान लीजिए कि 100% है, 100% में 40% कमी करने से क्या हो जाएगा, 40 ही होगा, ठीक है। तो 100 रुपया हम मान लिए हैं, 100x कर लीजिए, ठीक है। 100x है और 40% की कमी कीजिएगा तो 40x की कमी हो जाएगी। तो इसमें 40x की कमी कर दीजिए, ठीक है। 40x की कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। तो अब इसका वेतन 60x हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो इससे उसे कितने परसेंट की हानि हो जाएगी। तो अब ये जो 60x उसका पेमेंट है, वेतन है, अब इसमें 50% की वृद्धि की गई है। तो मान लीजिए 60x इसका वेतन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हम 50% की वृद्धि करेंगे। 50% वृद्धि का मतलब हुआ 100 और प्लस 50 यानी कि 150। 150 बट्टा 100, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 30 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 3 त्रिका 90, यहाँ पे हो जाएगा 90, यानी x 90x आ गया, ठीक है। 90 हो गया। तो पहले इसका सैलरी था 100x, ठीक है। अब इसका सैलरी हो गया है 90x। बोल रहा है कि तो इससे कितने परसेंट की हानि हुई है। तो पहले 100x था, अब हो गया है 90x। तो कितना हुआ, 10x, यानी 10x की कमी हो गई। 10x की कमी कितने पे हो गई, 100x पे। 100x पे 10 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 10% की इसको हानि हो गई। समझ में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको ही बना दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 10x की कमी हो गई 100 पे। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 100x पे, तो x कट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर 10%। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट की हानि हुई, तो इसको 10% की हानि हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह संख्या कितनी होगी। अच्छा, ठीक है। किसी शहर में अभी वर्तमान में जो है 15,000 और हर साल 4% बढ़ जा रहा है, हर साल 4% बढ़ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि 2 साल के बाद अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका हम निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे कि वर्तमान में जो है 15,000 है, वर्तमान में 15,000 है और 4% बढ़ रहा है। तो 4% बढ़ने का मतलब हुआ 100 और प्लस 4, ठीक है। तो 100 104 एक साल बढ़ गया, फिर 2 साल कह रहा है ना, तो 104 एक साल और बढ़ा देंगे, यानी कि ये 2 साल का हो गया, ठीक है। एक साल 104 बढ़ रहा है, फिर 104 बढ़ रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कीजिए,
ये जी 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। ये 2 से काट दीजिए, 5 2 52 बार में कट जाएगा। अब 52 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 से 3 गुना 3 56 156, ठीक है। 156 में गुना कीजिए 104, 104 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 156 में 100 से गुना कीजिएगा 15 और 600 हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 624। दोनों को जोड़िएगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1500 600 सॉरी और 424, हाँ तो आपका हो जाएगा 16,224, 16,224, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहले का परसेंट कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं तो इसमें दूसरी और पहले का पूछ रहा है, और तीसरी संख्या से ये 30% और 40% है, इसी दोनों में अंतर पूछ रहा है। लेकिन फिर भी चलिए हम पूरा आपको बताते हैं, सही समझ में आएगा। तीसरी संख्या मान लीजिए, तीसरी संख्या नहीं दिया है तो हम इसको 100 मान लेंगे ना, 100 मान सकते हैं, ठीक है, 100% मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो तीसरी संख्या से है ये पहली और दूसरी क्या है, 30% और 40% अधिक है, तो पहली हो जाएगी, पहली इससे 30% अधिक तो 130 हो जाएगी, 130%। उसके बाद ये दूसरी जो है, दूसरी ये 40% अधिक है तो तीसरी से 40% अधिक कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, तो 140% हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी से पहली का परसेंट कितना है, ये दूसरी से पहली का परसेंट कितना है, तो पहली का परसेंट गुना 100 बटा ये दूसरी से कितना परसेंट है, ये जो है ये पहली जो है दूसरी का कितना परसेंट है, यही हमको निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको काटिए, ये 0 कट गया। उसके बाद 1300 ऊपर हो जाएगा, नीचे 14 हो जाएगा। तो हम ये पूरा कटेगा नहीं, ये भिन्न में आएगा, ठीक है। तो 14 में 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 126, यानी कि ये हो जाएगा पहले 9, उसके बाद 126 हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये 130 है ना, तो 4 बचेगा, ठीक है, 40 बचेगा। तो 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 14 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। और ऊपर बच जाएगा 12 और नीचे 14, 12 और 14 बचेगा, तो दोनों को 2 से काटिएगा तो 6/7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 92.6/7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। 9, ये पूरा टोटल 9 ग्राम है, ठीक है, 9 ग्राम लोशन है, ठीक है। तो 9 ग्राम लोशन में 50% अल्कोहल है, तो 50% अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, 4.5 है, ठीक है। 4.5 ग्राम क्या है, अल्कोहल है, 4.5 ग्राम अल्कोहल है। चलिए पूरा हम अच्छे से बना दे रहे हैं, तो कितने समझ में नहीं आएगा कितने बच्चों को। देखिए ये 9 ग्राम अल्कोहल है, इसमें इसका हम 50% निकालेंगे, ठीक है। 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4.5, समझ में आया। तो फिर आप मान लीजिएगा कि अल्कोहल जो है 4.5 ग्राम है, ठीक है, 4.5 ग्राम है। अब कह रहा है कि लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाए, 30% हो जाए। तो अल्कोहल की मात्रा जो है वो 4.5 है, ठीक है। कितना में, पूरा में पानी मिलाने के लिए कह रहा है गुना 100 बटा कितना मिलाया जाए कि 30% हो जाए, यानी 30% के ये परसेंट बराबर कर देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये एक शून्य से यहाँ पे जो परसेंट है, ये दशमलव है, एक शून्य से कट जाएगा, ठीक है, ये दशमलव एक शून्य से कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 450, 450 हो जाएगा। ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, इसको गुना कैलकुलेट कीजिए, 450 हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ऊपर 450 हो जाएगा। अब इसको इधर गुना कर देंगे 30 से, 9 + x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 27 270 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 30x। ठीक है, ये 30x हो जाएगा। इसको नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, 30x हो जाएगा। अब इसको हम 270, 450 में से 270 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 और 30x, तो इसको काट दीजिएगा तो 6 बार में जाएगा। इसको मिटा देते हैं ठीक से, तो 6 बार में जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 लीटर, 6 लीटर। यानी कि कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितना ग्राम पानी मिलाया जाएगा, कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि, तो 6 ग्राम, सॉरी लीटर नहीं होगा, ग्राम में होगा, तो यहाँ पे 6 ग्राम हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर एक नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हम पहले बनाए थे। इस बार जो है 40% अल्कोहल है, 5 लीटर पूरा टोटल है, टोटल जो है वो 5 लीटर है विलयन। ठीक है, इसमें जो है 40% अल्कोहल का मात्रा है, 40%, ये 2 बार में जाएगा तो 2 कट जाएगा, यानी कि 2 लीटर, लीटर है ना, हाँ, तो 2 लीटर जो है क्या है, अल्कोहल है, 2 लीटर अल्कोहल है, तो पानी कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर, 1 लीटर पानी डालने पर विलयन में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा तो 2 लीटर ही है, 2 लीटर करेंगे, 2 लीटर 100, इसका हम परसेंटेज हमको अल्कोहल का निकालना है, तो 1 लीटर पानी भी मिला देंगे। पहले से 5 लीटर था, 1 लीटर पानी मिलाए, 6 लीटर हो गया। इसको काट दीजिए, 3 बार में जाएगा, 100/3, इसको हम 33.1/3 हम लिखेंगे। हम आपको पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज पहले ही बताए हैं कि 100/3 को डायरेक्टली हम 33.1/3 लिखते हैं। 20 को हम 1/5 लिखते हैं, 20% को, 25% को 1/4 लिखते हैं। ठीक है, चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, 33.1/3 अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए, इसको बनाइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों को क्या करना है, परसेंट बताना है। तो ये तो बन गया होगा आप लोगों का, आई होप ये क्वेश्चन बन गया होगा। बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है, तो मान लीजिए 3:2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या इसमें 1 शून्य बढ़ा सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में हम 1 शून्य बढ़ा देंगे, हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो हम आसानी से निकालेंगे कि 30 का 20% कितना होगा, 30 का 20%, 20% का मतलब 1/5 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 6 होगा, तो यानी कि 6, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। और फिर बोल रहा है कि 20 बच्चे हैं, 20 का 30% लड़की है, 20 लड़की है, उसमें से 30% लड़कियाँ जो छात्रवृत्ति लेने वालों में से हैं। ठीक है, तो 20 का हम 30% निकालेंगे, 20 का 30% कितना होगा, ये भी 6 हो जाएगा, काट देंगे तो 6, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों में जो 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं ये छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। अब बोल रहा है कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का बताना है। इसमें से हम घटा लेंगे, इसमें से घटाइए, 30 में से 6 गया 24 हो जाएगा, 20 में से 6 गया तो 14 हो जाएगा। ये ना लेने वाले हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38। ये 38 जो है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50 है, 50
टोटल 50 है लड़का और लड़की दोनों मिला के, और टोटल ना लेने वाले बच्चे 38 है, लड़का और लड़की दोनों मिला के 38 है। ये टोटल का पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले टोटल विद्यार्थी के परसेंट कितना है। तो ये 38 जो है पूछ रहा है कि 50 का कितना परसेंट है। तो हम इसे निकालेंगे, इसको पूरा मिटा देते हैं। ये जो 38 है ये टोटल विद्यार्थी यानी 50 का कितना परसेंट है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 यानी कि 76%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17, 3 के अनुपात में है। तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। चावल जो है मान लीजिए अनुपात में बांट लेते हैं। ये चावल है, हम डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट लिखते हैं, मछली है और ये तेल है। ये क्या है अनुपात में, ये 12 है, ये 17 है, ये 3 है। सब पे हम एक शून्य बढ़ा लेंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगा, शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सब में 20%, 30%, 50% की क्या करें, वृद्धि कर दें। तो 120 में 20% की वृद्धि कीजिए। 20% का मतलब हुआ 1/5, वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। अनुपात 170 है, इसमें 30% की वृद्धि करना है तो 13/10। 130/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 30 में 50% की वृद्धि, 50% का मतलब 1/2 हुआ, यानी कि 3/2। 3/2। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये कट जाएगा 0 0, ये 15 से। ऊपर वाला मिटा दें, समझ में आ गया है। चलिए अब इसको काटेंगे तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 में गुना करेंगे। 24 को 6 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 144। 144 अनुपात 13 में 17 से गुना कीजिए, 17 3 51, 5 17 1 221 हो जाएगा। अनुपात 15 3 45। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम हो गया। स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो अब अनुपात जो हो गया इतना हो गया। बोल रहा है कि कितने % की वृद्धि हो गई है। अच्छा, तो पहले क्या था, पहले 120 था यहाँ पे, और 100 यहाँ पे 170 था, और यहाँ पे 30 था, और वृद्धि इतना हो गया है। चलिए ये इसको मान लीजिए ऊपर है, स्पेस हम कम था तो मिटा दिए। तो मान लीजिए कि ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24 अनुपात ये 51 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड कर लेंगे। क्या वो बोल रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, टोटल का पूछ रहा है, टोटल पे कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे। पहले इसको, ऊपर वाला का काम नहीं है, ऊपर वाला का हम मिटा दे रहे हैं। देखिए वृद्धि हुई है तो इतना वृद्धि हुई, सबको हम ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 6 8 90 हो जाएगा। तो 90 टोटल 90 है, और इसको फिर हम पूरे टोटल को ऐड करेंगे। तो इस टोटल को ऐड करेंगे 90 गुना 100, इस टोटल का कितना % है, ये 90। इसको मिटा दीजिए, तो ये 200 हो जाएगा 320। ठीक है, टोटल हो जाएगा 320। 320। अब ये जो पूछ रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ 90, पहले था 320, उसके बाद हम जब परसेंटेज निकालें 20%, 30% और 50% बढ़ाए हैं, तो बढ़ाए तो कितना हो जाएगा, 90 ज़्यादा हो गया। 320 से 90 ज़्यादा हो गया। अभी बोल रहा है कि इसका परसेंटेज बताइए
कि ये कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ा है, कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो 90 जो है 320 का कितना परसेंट है, पहले इसको निकाल लेंगे। तो काट लीजिए, ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और ये ऊपर 225 हो जाएगा। पूर्णांक में आंसर आएगा, पूर्णांक में आएगा तो 8 दूनी 16, 16 और बच गया 6 8 अठाई 64, 1/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वृद्धि हो गई 28.1/8 की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं हम। कह रहे कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, मतलब वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगी, कितनी होगी। तो इसको हम बनाते हैं। ये सारे हमारे सवाल के A to Z क्वेश्चन हम बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं एकदम, बीच में कोई भी हम छोड़े नहीं हैं, लगातार और सभी चलेंगे, सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10%। मान लीजिए कि लंबाई पहले 100 थी और चौड़ाई 100x, और हम चौड़ाई मान लेंगे 100x। हालांकि ये मत मान लीजिएगा कि 100x हो गया तो ये तो वर्ग हो गया, नहीं, मतलब हम जैसे कि अब किसी भी चीज़ के लिए हम 100x मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो हम उस मायने में हम 100x माने हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000x। ठीक है, तो पहले जो था क्षेत्रफल 10,000x था, अब बोल रहा है कि 10% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या हो जाए, 10% की कमी। जब वृद्धि होगी तो 120x हो जाएगा, 120x। चौड़ाई में कमी हो जाएगी 10x की, तो हो जाएगा 90x। सॉरी तो अब कितना हो जाएगा, सॉरी 10x है ना, यहाँ पे 10x होगा। ठीक है, तो 110 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99, 11, 110x गुना 90x, तो हो जाएगा 99, 100। ठीक है, 99 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, मतलब था पहले 10,000, हो गया 99 100, यानी कि कितने हो जाएगा, 10%, 100 की कमी हो गई है, 100 की कमी 10,000 पे, 100 की कमी 10,000 पे। अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे, बोल रहा है कि कितने की कमी या वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है। तो हमको कमी हो गई, पहले था 10,000, अब हो गया 99 100, यानी कि 100 की कमी हो गई है। तो 100 की कमी किस पे हुई है, 10,000 पे हुई, इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, इसको मिटा दें। चलिए, 100x की कमी हो गई, 100 की कमी 10,000 x पे। ठीक है, x से x कट गया, 200 से 200 ये 200 से, यानी कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, 1% की कमी हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें से कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अच्छा, टोटल चीनी 300 ग्राम है, चीनी नहीं सॉरी घोल। ठीक है, चीनी और पानी का दोनों घोल जो है 300 ग्राम का, उसमें से चीनी 40% है, तो 300 का 40% पहले हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 300 का 40% निकालेंगे तो हमारा प्योर क्या हो जाएगा, चीनी निकल जाएगा, 120 ग्राम हमारा चीनी। 300 में 120 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 180 ग्राम। अब बोल रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, 120 ग्राम चीनी है, बोल रहा है कि और कितना हम चीनी मिला दें कि दोनों बराबर हो जाए।
50% चीनी हो जाए और 50% पानी हो जाए। ठीक है, ये इतना समझ में आए, इसको मिटा दें। एक 120 ग्राम चीनी था और 180 ग्राम जो था वो आपका पानी है। तो बोल रहा है कितना मिला जाए, x मान सकते हैं, हम x मिला लेंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर करना है, 1/1 कर देंगे। अब आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 50-50 दोनों आधा आधा कर रहा है तो दोनों बराबर करना है। ठीक है, तो दोनों बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/1 इधर इक्वल में कर देते हैं। ठीक है, तो अब हो जाएगा 120 प्लस x इक्वल 180। तो 180 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60, यानी कि 60 ग्राम। कह रहा है कि कितना घोल मिलाएंगे, 60 ग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर छिप गया है। 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगी। ठीक है, चलिए टोटल 12 लीटर है, उसमें से 4% चीनी है। 12 लीटर में 4% पहले हम चीनी निकाल लेंगे। तो बच्चों 48 यानी 0.48 लीटर जो है आपका, लीटर तो नहीं होगा, चीनी ग्राम में ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हम मान लेंगे। ठीक है, कि 0.48 आपका उसमें चीनी है। ठीक है, उसके बाद अब बोल रहा है अब जब चीनी इतना है तो पानी कितना हो जाएगा, तो हम 12 लीटर में से 12 में से 0.48 घटा लेंगे। 0.48 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए, 11.52 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका पानी है। कह रहा है कि 2 लीटर हम उड़ा देंगे, तो 2 लीटर इसमें से उड़ा दीजिएगा। 11 लीटर है, 11.52 है, 2 लीटर उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9.52 हो जाएगा। 9.52 हो जाएगा। 11.52 में से 2 लीटर हम उड़ा देंगे तो हो जाएगा 9.52। अब कह रहा है कि चीनी के शेष घोल में कितने % चीनी है। अब शेष घोल में कितना चीनी है, ऊपर से हम मिटा दें। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो शेष घोल कितना है, ये 9.52 है और चीनी था 0.48, तो 9.52 में 0.48 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 लीटर। अब बच गया है 10 लीटर। इसमें से ऐसे भी हम डायरेक्टली कर सकते थे कि 12 लीटर है और 2 लीटर उड़ा दिए तो बच गया 10 लीटर, लेकिन ऐसे हम आपको ऐड करके दिखा दिए। ठीक है, तो 10 लीटर आपका बच गया। तो कह रहा है कि 0.48 जो चीनी है अब कितना % है 10 लीटर का। ठीक है, तो ये कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.8%। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। और ये हम सीरीज़ चलाएंगे जब तक हमारे सगरवार पूरा कंप्लीट ना कर लें, तब तक ये हमारे क्लास चलते रहेंगे और हम सारे चैप्टर एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।